Hello to all of you present here. I am Tejas Nanchahal and मैं अब आप सभी जैसा एक आपका आपका एक फ्रेंड हूँ। ये मेरा चैनल है एंड इसका नाम मैंने अभी तक इसका डिसाइड नहीं किया, बट डेफिनेटली मैं इसका नाम डिसाइड करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। इस चैनल पे आपको हर तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियोस मिलेंगी, फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस एवरीथिंग। एंड मेरी वीडियोस की ये एक खासियत मान सकते हैं कि मेरी इन वीडियोस के अंदर आपको बहुत ही इजी कंटेंट आपको आपको मिलने वाला है डेफिनेटली। And now you will be asking me what's my qualification. So I am a CA final, and I am also a CFA, and CFA level I am pursuing, and besides that I have also worked in many companies, and also in my own startup. So मेरी मेरी वीडियोस बनाने का कंटेंट एंड मेरा ये है क्योंकि मैं जो भी आज हूँ ना, मैंने यूट्यूब के से मैंने ये बहुत चीज़ सीखी है। यूट्यूब में मेरा एक ऐसा मेरा एक प्लेटफॉर्म रहा है जिसकी वजह से मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, एंड जो भी मैं आज हूँ, एंड बेसिकली आप लोगों की सबकी जो सपोर्ट रहेगा उसकी वजह से है। एंड वन थिंग यूएसपी ऑफ माई चैनल इज़ दैट आई वुड नॉट प्रमोट एनी पेड वर्जन ऑफ माई प्रोडक्ट्स. My products would be definitely free for all of us, because I think free is the best thing which is generally needed. So अब हम आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, एंड उससे पहले प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दैट, एंड प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ दैट सो दैट जनरली गिव मी मोटिवेशन. एंड वन गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू इज़ दैट मैं बहुत ही जल्द एक स्टॉक मार्केट का पूरा एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट पेड. इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस. सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में खूब लिखिए एंड सो खूब मेरे को आप मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है. सो नाउ वी स्टार्ट अप विद आर व्हाट आर टॉपिक इज. सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है होस्टाइल टेक ओवर. नाम से बहुत ही बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ होस्टाइल? सो नॉर्मली ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको फाइनेंस में आता है, एंड जनरली ये टॉपिक आपको MBA, फाइनेंस, PhD, इकोनॉमिक्स एंड इवन स्टॉक मार्केट आपको टॉपिक मिलता है. पर मैं ये बात मानता हूँ कि ये टॉपिक सबको आना चाहिए, चाहे आप फाइनेंस हो या फिर आप नॉन फाइनेंस से आप उससे बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम सब की लाइफ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेलिवेंस को प्रेजेंट करता है. सो द टॉपिक नेम इज होस्टाइल टेक ओवर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रीड द डेफिनेशन. आपको पता लगेगा कि इस डेफिनेशन में क्या इसका मीनिंग आ रहा है. So a hostile takeover is a way in which a company is acquired by another company. A hostile takeover happens when the acquirer goes through the company's shareholders or combat the management of the company in order to get the approval for the acquisition. कुछ आपको समझ में आया? अगर आपकी जगह मैं होता ना, मैं ऐसा कहता भाई मेरे को तो भाई कुछ समझ में नहीं आया. तो ठीक है, इसी ही चीज़ को ईजी करने के लिए मैं हूँ ना यार, तो आपके साथ है. वेल, I'm sorry for not giving my introduction if I have given my. So I am Tejas Nanchahal. So that's my name. Okay. So hostile takeover का मीनिंग होता है, सिंपल वर्ड में बताऊँ. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई कंपनी है या फिर अगर आपको कोई चीज़ है किसी और की चीज़, दिस चीज़ मीन्स कुछ भी अच्छी चीज़ है ना, आपको किसी की अगर वो पसंद है तो आप उसको कहते हो कि मैं तेरे को उसके इतने पैसे दूंगा, मैं तेरे को उसके एक्सेल पैसे दूंगा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो बहुत अमीर लोग होते हैं, वो कोई चीज़ जो उनको बहुत पसंद होती है वो उस चीज़ को इतने महंगे में ख़रीदते हैं. जैसे कोई पेंटिंग हो गई, कोई उनकी रेयर कोई उनकी विंटेज कार हो गई. इसका मीनिंग होता है नॉर्मल लाइफ में ना. सुपर स्टॉक मार्केट के अंदर, फाइनेंस के अंदर बेसिकली होता क्या है, होस्टाइल मीन्स नॉट इन अ गुड वे. होस्टाइल मीन्स कि इन एन एग्रेसिव वे. एग्रेसिव ये नहीं कि आपने कोई क्राइम किया. एग्रेसिव मीन्स आपने परमिशन नहीं ली उसकी शेयर होल्डर की, बिकॉज जो उसकी कंपनी की पोजीशन थी वो दैट वाज नॉट जनरली गुड. सो बेसिकली इसमें होता क्या है, एग्जांपल देता हूँ. जब भी कोई कंपनी अपना IPO को लेके आती है तो वो अपने उस IPO के अंदर अपनी 20% 30% अपनी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, प्रमोटर्स के पास, वो उसको सेल ऑफ करते हैं. एंड जो उससे पैसे आते हैं ना, वो कंपनी के एक्सपेंशन में यूज़ होते हैं. पर इफ़ इन केस अगर कोई कंपनी है वो अपना IPO और उसके बाद भी उसके पास पैसा नहीं बचता कि उसके अपना एक्सपेंशन करने के लिए, तो जो प्रमोटर्स होते हैं यानी कि उसके ओनर्स अपने शेयर्स बेचने शुरू कर देते हैं IPO या कोई भी मार्केट के अंदर.
अगर वो जो शेयर होते हैं, अगर वो शेयर कोई दूसरा इन्वेस्टर खरीद लेता है उतनी ही क्वांटिटी के अंदर, तो दैट मीन्स उसकी उसमें ओनरशिप बढ़ जाती है। आपको मैं एक एग्जांपल से करता हूँ, प्रूव करता हूँ उसे। कोई भी कंपनी जिसकी 51% और मोर ओनरशिप कोई भी पर्सन के पास होती है, तो उस कंपनी के अंदर वो वाला पर्सन या वो इन्वेस्टर दैट इज़ अ मेजर शेयर होल्डर, एंड उसकी वजह से उसकी कंपनी में खूब चलने वाली है यार, इन सिंपल वर्ड्स। ऑन द अदर हैंड, इफ किसी कंपनी के अंदर किसी पर्सन की होल्डिंग या उसकी ओनरशिप 75% से ऊपर चली जाती है ना, तो उस कंपनी के अंदर वो स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि ऐसी मीटिंग के अंदर वो खुद ही सारे डिसीजन को मैंडेट कर सकता है। और चाहे तो फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है कि कोई इन्वेस्टर है, उसको एक कंपनी ए बहुत बहुत पसंद आ रही है ना। तो उसने किया क्या, उसको ये वाली बात पता लगी कि कंपनी ए के पास बहुत अच्छे ट्रेडमार्क्स हैं, उसके पास बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, उसके पास खूब सारा पैसा है। पर क्या है कि फिर भी उसके जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके प्रेजेंट होल्डर्स हैं, उनको नहीं आ रही कंपनी मैनेज करना। तो वो क्या करता है, वो उस कंपनी के ओपन मार्केट से 51% या उससे भी ज़्यादा वो शेयर को एक्वायर करता है। एंड आफ्टर एक्वायरिंग दैट शेयर्स, वो क्या करता है, वो उस शेयर्स की वजह से जब वो उसको एक्वायर करता है, वो उस एक्वायर की वजह से उसके पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो उस कंपनी को डिसॉल्व करता है, यानी कि वो उस कंपनी को लीगली लिक्विडेट यानी कि वो उसको बंद करता है। और जब वो बंद करता है तो उसके पास मिलता है रिजर्व्स इन सरप्लस का पैसा। अब आप कहेंगे फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर कोई कंपनी उसको बंद ही करना था तो मैंने उसको लिया क्यों, क्या सा मैं मतलब बेवकूफ़ हूँ? नहीं, इसका मतलब इसका आंसर ये होता है कि मान लो एक सिंपल सी केस के अंदर कि उस इन्वेस्टर ने 100 रुपये लगाए उस कंपनी के अंदर, और उसको पता है कि भाई जो उस कंपनी का ना गुल्लक है ना, इसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, उस गुल्लक के अंदर पड़े हैं 500 रुपये। उस 500 में से उसका 80% यानी कि 400 रुपये उसका है। तो वो क्या करेगा, वो 100 रुपये लगाएगा, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम ओनरशिप अपनी आ गई है, वो उस 80% को यूज़ करेगा और वहाँ उस कंपनी को डिजॉल्व करके चला जाएगा। कोई भी लोग उसे मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उस कंपनी की मैक्सिमम ओनरशिप है। एंड दैट इज़ द थिंग दैट इज नोन एज दी होस्टाइल टेक ओवर। सो अब आपको समझाता हूँ डेफिनेशन के थ्रू। होस्टाइल टेक ओवर इज अ वे इन विच अ कंपनी इज एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी, नॉट इवन कंपनी, इट कुड बी एक्वायर्ड बाय अनदर इन्वेस्टर्स। सो हॉस्टाइल टेक ओवर, एक हॉस्टाइल टेक ओवर एक ऐसा वे है जिसमें एक कंपनी को कोई दूसरी कंपनी या दूसरा इन्वेस्टर खरीद लेता है। हुई ना एक पॉइंट समझ? ओके, हॉस्टाइल टेक ओवर हैपेंस व्हेन द एक्वायरर गोज टू द कंपनी शेयर होल्डर। ये तब होता है जब कोई एक्वायरर यानी कि कोई इन्वेस्टर या फिर कोई कंपनी दूसरे के शेयर होल्डर का जो शेयर्स होते हैं, जो उसकी ओनरशिप होती है, वो उसको लेता है और कॉम्बैट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू गेट द अप्रूवल फॉर द एक्विजिशन। वो उस कंपनी के क्योंकि वो उस कंपनी के सारे शेयर को यूज़ कर लेता है, तो वो उस कंपनी के सारी अप्रूवल को ले लेता है। एंड दैट्स द रीज़न, दैट इज़ वाई इट इज़ सो मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द फाइनेंस स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द नॉन फाइनेंस स्टूडेंट्स। ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं। अब आप मेरे को कहेंगे ऐसा कोई एग्जाम्पल, तो बेसिकली एक कंपनी है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। उस कंपनी को बहुत सारी कंपनीज ने एक्वायर करने की सोची थी, पर उस कंपनी के जो मैनेजमेंट थे वो डेफिनेटली, आई थिंक उन्होंने ये टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ था, तो इसकी वजह से उनकी कंपनी होस्टाइल टेकओवर से बच गई। दूसरी बात है, एक कंपनी है एप्पल के अंदर होस्टाइल टेकओवर हुआ था जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से फायर कर दिया गया था, क्योंकि उनकी जो ओनरशिप थी वो बहुत कम थी उसके अंदर, और दैट्स द रीज़न होस्टाइल टेकओवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थिर्डली, जो कंपनी फेसबुक जिसके ओनर है हमारे मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने, क्योंकि उनके जो मैनेजमेंट थे या उनके जो लोग थे, जो उनके फाइनेंस पर्सन थे, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि सर आप ऐसे शेयर इशू कीजिए जिसके अंदर आपकी ओनरशिप मैक्सिमम हो। इसकी वजह से उसकी जो होस्टाइल टेकओवर की पोजीशन थी वो बच गई। एंड देयर आर न्यूमरस केसेस इन दैट, आई कैन टेल यू मेनी ऑफ द केसेस। सो होस्टाइल टेकओवर इज द एक्विजिशन ऑफ वन कंपनी टू द अनदर कंपनी। एंड मैं आपको वही क्या चाहूँगा कि होस्टाइल टेकओवर से आप बचिए, एंड डेफिनेटली इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने आगे लाइफ में। एंड मैंने ये चीज़ें बहुत देखी है, एंड मैं ये कुछ चीज़ें
को स्टडी करता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे सो ट्यून रहिए। आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल वीडियोस इन अ वेरी इजी एंड कंसाइज मैनर आपको मिलती रहेंगी विथ, एंड ऑल्सो देयर इज अ गिफ्ट इन दैट। आई एम गिविंग यू a free detailed course on stock market including everything। और इसके साथ साथ आज की जो वीडियो है इसके अंदर आपको कुछ एडिटिंग की कमी लगी तो प्लीज़ मेरे को बताना। नेक्स्ट टाइम से आई वुड डेफिनेटली इंप्रूव दैट बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो साइनिंग ऑफ, आई एम तेजस Nanche and please hit the like button, subscribe and hit that bell icon please guys, I really want your support. Thank you for your support and thank you my YouTube family. Bye bye. Have a nice day and keep learning and keep enjoying and stay tuned to our channel. Thank you.